इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ये आपके सवाल के खुलासे से मैं समझ गया कि आप नमाज के अलावा सुन्नत मौक़्क़दा और गैर मौक़्क़दा के अंदर किस तरह जो है यानी डिफरेंट उसके अंदर मालूम किया जाएगा, किस तरह उसके अंदर फ़र्क वाज़ेह किया जाएगा उसके मुतालिक। देखें, अक्सर आपको जो सवाल के अंदर वजाहत लिखने की हाजत पड़ी वो भी इसीलिए कि ये मैंने ख़ुद भी इस बात को महसूस किया है कि जब भी उलमा इकराम से कभी सुन्नत मौक़्क़दा और गैर मौक़्क़दा का फ़र्क के लिए पूछा जाता है तो वो अक्सर नमाज से मुताल्लिक़ ही बयान करते हैं कि नमाज में ये सुन्नत मौक़्क़दा है और पढ़ने का तरीका ये है, और सुन्नत गैर मौक़्क़दा ये है, इसके पढ़ने का तरीका ये है। और कभी ऐसा होता है कि पूछने वाला अक्सर इसके सिवा सुन्नत गैर मौक़्क़दा और मौक़्क़दा यानी आम ज़िंदगी में जो सुन्नतें होती है उसके अंदर किस तरह फ़र्क किया जाए कि क्या काम सुन्नत मौक़्क़दा है और क्या काम सुन्नत गैर मौक़्क़दा है, उसमें फ़र्क किस तरह किया जाए, इस सुन्नत की डेफिनेशन। बल्कि ख़ुद मैंने भी कभी यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि डिफरेंट बिटवीन सुन्नत मौक़्क़दा एंड गैर मौक़्क़दा, तो उसके अंदर भी मुझे अक्सर नमाज से मुताल्लिक़ ही बयान मिला। लेकिन साइल के पूछने की मुराद ये है कि आम ज़िंदगी में जो काम सुन्नत होते हैं उसमें हम फ़र्क किस तरह करेंगे। तो मैं उसकी डेफिनेशन आपको बयान करता हूँ। कोशिश इसकी कि सुन्नत मौक़्क़दा और गैर मौक़्क़दा में असल क्या फ़र्क होता है कि सुन्नत मौक़्क़दा वो काम होते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर किए और वो काम इबादतन किए हों। इबादतन यानी जिसका यानी लेना देना इबादत के साथ मखसूस है, तो वो काम सुन्नत मौक़्क़दा होते हैं। और सुन्नत गैर मौक़्क़दा उन सुन्नतों को कहते हैं जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक्सर आदतन किए हों, यानी हमेशा। अब इन दोनों के अंदर हमेशा की कैद ये रख लें कि हमेशा वो भी किए मगर कभी छोड़ दिए सुन्नत मौक़्क़दा, जैसे सफ़र वगैरह के मौके पर, या सुन्नत गैर मौक़्क़दा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर किए और कभी अदम जवाज़ के लिए छोड़ दिए। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि सुन्नत मौक़्क़दा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इबादतन किए और साथ में करने का हुक्म भी फरमाया कि ये आपको अदा करने हैं, ना करने पर अज़ाब की वईद भी है, यानी ना करने पर गुनाहगार होने का जो है उसके अंदर एक पहलू भी है। लेकिन सुन्नत मौक़्क़दा भी अदा करने का हुक्म दिया बहुत सी चीज़ों का, कि गैर मौक़्क़दा का अदा करने का कि उनको भी अदा करना है, लेकिन उसके तर्क पर अज़ाब की वईदें नहीं है। ये दो सबसे बड़ा जो पहलू है सुन्नत मौक़्क़दा और गैर मौक़्क़दा का। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो सुन्नतें जो इबादतन हों, यानी वो काम। देखें, अक्सर सुन्नत होती क्या है कि हुजूर के काम ही को सुन्नत कहते हैं, उसी को हुजूर ने जो काम किया वो मौक़्क़दा भी हो सकता है और गैर मौक़्क़दा भी। तो उसके अंदर होता यही है कि जो काम इबादतन किए हैं वो सुन्नत मौक़्क़दा होंगे और जो काम आदतन किए हैं वो सुन्नत गैर मौक़्क़दा होंगे। इबादतन किए भी हैं, सख्ती से करने का हुक्म भी है, उसको तर्क नहीं कर सकते, इसके तर्क पे गुनाहगार बंदा होता है। और जो सुन्नत गैर मौक़्क़दा होती है उसको आदतन किए, आदत के मुताबिक, और इसके करने की सख्ती से हुक्म नहीं दिया लेकिन करने का हुक्म ज़रूर दिया, और इसके छोड़ने पे बंदा गुनाहगार नहीं होता। ये फ़र्क होता है सुन्नत मौक़्क़दा और गैर मौक़्क़दा का। अब मैं इसके अंदर आपको चंद मिसाल भी पेश करता हूँ। जैसे आदतन मुताबिक सुन्नत मौक़्क़दा नमाज से पहले अज़ान का होना, कि ये आदत नहीं है बल्कि इबादत है, तो अज़ान का होना ये सुन्नत मौक़्क़दा है। इसी तरह जो नमाज के अंदर सुन्नतें हैं वो सुन्नत मौक़्क़दा, या वज़ू के अंदर जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इबादतन मामला फरमाया वो सुन्नत मौक़्क़दा। तो ये सारी सुन्नत मौक़्क़दा है कि इनका लेना देना इबादत के साथ ख़ास है। सुन्नत गैर मौक़्क़दा वो सुन्नतें होती हैं जिनका ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत से होता है, जैसे लिबास का पहनना, इमाम शरीफ का बांधना, पानी का पीना, खाने का खाना, उठना, सोना, बैठना, चलना। ये जितने काम यानी एक इंसान की आदत से मामला होता है कि उसके सोने का अंदाज़ क्या होता है, उठने बैठने का अंदाज़ क्या होता है, खाने पीने चलने का अंदाज़ क्या होता है, तो वो सारे काम जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक आदत के तौर पे किए हैं वो सब सुन्नत गैर मौक़्क़दा हैं, और उनके अदा ना करने पर गुनाह की वईद नहीं है। लेकिन ये कि एक आशिक रसूल को ये बात ज़ेबा नहीं देती कि वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत को तर्क करे, यानी मोहब्बत का तकाज़ा है कि आप अपने महबूब की हर अदा को अदा करें। तो इसीलिए सुन्नत गैर मौक़्क़दा जो भी काम आदतन हैं उनके छोड़ने पर गुनाहगार नहीं है। जैसे कि खाने का खाना, कि 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है लेकिन सुन्नत गैर मौक़्क़दा है कि अगर कोई 5 से खाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। ठीक इसी तरह पानी का बैठ कर पीना, कि ये सुन्नत गैर मौक़्क़दा है, अगर कोई खड़े होकर पिएगा तो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि सुन्नत गैर मौक़्क़दा में बंदा गुनाहगार नहीं होता। इसी तरह इमाम शरीफ का बांधना, कि ये भी सुन्नत गैर मौक़्क़दा है। लिबास का
लिबास के ताल्लुक से, इसी तरह सोने का अंदाज़ के सीधी करवट पे सोना, इसी तरह ज़िंदगी के जितने मामलात है कि नीची निगाह करके चलना, ये सब सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इस पे अमल करना चाहिए, लेकिन छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं। और जो सुन्नत मुअक्कदा हैं उन पे अमल करना ज़रूरी है और छोड़ने पर बंदा गुनाहगार होता है। ये एक मेन फ़र्क होता है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार